सनातन संस्था के संस्थापक और सनातन राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, इनका जन्म 6 मई 1942 में महाराष्ट्र में हुआ। उस दिन तिथि थी वैशाख कृष्ण सप्तमी और आज अब इस समय पर वैशाख कृष्ण सप्तमी यह तिथि है। इस गुरुदेव जी के इस जन्मोत्सव के तिथि पर उनका हम 83वां जन्मोत्सव आज यहाँ पर उनका औक्षण करके आज हम जन्मोत्सव मनाने वाले हैं। आज तक गुरुदेव जी ने सनातन संस्था के जब से स्थापना की तब से लेकर अब तक उन्होंने हर कदम में एक ही विचार रखा, वो था साधक। और साधकों के लिए गुरुदेव जी ने अपने प्राण का भी कभी विचार नहीं किए। आप सब जानते हैं कि पिछले 25 साल से गुरुदेव जी ने हम सभी साधकों के लिए क्या नहीं किया है। मैं आपको एक श्लोक बताना चाहूँगा जिससे भगवत गीता की समाप्ति होती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय और भूति नीति मतिर्मम। ऐसे भगवान कृष्ण, वो जो गीता है इस श्लोक से अंत होती है। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पर धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ पर विजय निश्चित है, वहाँ पर श्री निश्चित है। ऐसे स्वयं व्यास हमें कहते हैं। गुरुदेव जी ने हम सभी साधकों के लिए हर एक क्षण, अपने जीवन का हर एक क्षण, कभी उन्होंने ना उन्होंने अपने परिवार के बारे में विचार किया, ना उन्होंने अपने आरोग्य के बारे में विचार किया। गुरुदेव जी ने हर एक क्षण केवल विचार किया है तो वो सिर्फ सनातन के साधकों का। जब महाभारत युद्ध होने के पश्चात अर्जुन रथ से नीचे आते हैं तो रथ से नीचे उतरने से पूर्व कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण भगवान आप पहले नीचे आ जाइए रथ से। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं अर्जुन, पहले तुम उतर जाना। फिर पहले अर्जुन नीचे आते हैं और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण उस रथ से नीचे आते हैं उसी क्षण वह रथ पूरा नष्ट हो जाता है। अर्जुन कृष्ण की ओर देखते हैं, भगवान ऐसे कैसे हुआ? तो कृष्ण कहते हैं ये 18 दिन जो युद्ध चले अर्जुन, ये जो बाण जो तुम देख रहे थे उसके अलावा भी इतने सारे कोटि कोटि बाण थे जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। हम सभी साधकों के जीवन में गुरुदेव जी ऐसी विभूति है कि उन्होंने इतने हमारे लिए बाण सहन किए हैं, अर्थात अनिष्ट शक्तियों के कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिए। धर्म अधर्म के लिए लड़ना, धर्म के लिए खड़ा रहना कोई छोटी बात नहीं होती है। धर्म संस्थापना के लिए सहस्त्रों साधकों को तैयार करना यह कोई छोटा कार्य नहीं है। ऐसे महान विभूति के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करने का यह हमारा यह क्षण है। इसलिए अब मैं यहाँ पर सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, इनकी आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी श्री सच शक्ति श्रीमती बिंदा सिंघबाळ जी और श्री चित शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी, इनको व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ। दोनों आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी गुरुदेव जी का औक्षण करने वाले हैं। उससे पूर्व यहाँ पर मंत्र पठन होगा। पहले मंत्र पठन, उसके बाद औक्षण और उसके बाद पुष्पार्चना, इस प्रकार से क्रम रहेगा। हम सभी साधक मन ही मन नमस्कार करेंगे और हाथ जोड़कर इस औक्षण में सहभागी होंगे। पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च
च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्त्रोटकं वार्तितकारमण्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः यद्वारे निखिलानि लिम्बपरिषत् सिद्धिं विरते निदम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुवरम् नत्वात्मतृप्तिं गताः लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदम् ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरम् ध्यायामि ज्योतिर्मयम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम